हैं दीपक रंजन जी। माना कि बीजेपी की ओर से कई वादे कई दावे किए जा रहे हैं और एक बार के लिए ये भी मान लेते हैं कि बीजेपी सरासर झूठ बोल रही है, लेकिन विपक्ष की ओर से कोई विकल्प भी तो नहीं दिया जा रहा। माना कि विपक्ष कह रहा है महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन इस महंगाई को, इस बेरोजगारी को विपक्ष कैसे दूर करेगा और क्यों उन्हें जनता मौका दे? इस तरीके का कोई भी रोड मैप, कोई भी रणनीति विपक्ष जनता के सामने क्यों नहीं रख पा रहा है? देखिए दीपशिखा, हिंदुस्तान की महान झूठ छलावे बहकावे में आने वाली नहीं है। तो जनता जो ये जुमलेबाजी करके ये 2014 में सत्ता में आए थे और अपनी झूठी गारंटी की वजह से ये सत्ता से बेदखल होने जा रहे हैं 2024 के चुनाव में। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से ये लोग टेक देकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग प्रत्याशी को घोषित कर रहे हैं, जिस तेजी से लोग प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से जो है इनके सांसद जो है वर्तमान के सांसद इस्तीफा दे रहे हैं और कुछ ऐसे सांसद हैं जो चुनाव लड़ने से भाग जा रहे हैं। वही हर्षवर्धन जी इसके पुराने जो है भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर हुआ करते थे, यशवंत सिन्हा जी के लड़के जयंत सिन्हा जी जो उन्होंने संन्यास ले लिया और अभी हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश भाई बैठे हुए यहाँ पे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बाराबंकी वाली जांच पूरी हो गई? उन्होंने कहा कि जांच का हवाला दे करके जो है अपनी जो उन्होंने कहा कि मैं जब तक मेरी जांच पूरी नहीं हो जाएगी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैं नहीं समझता शायद भाई भारतीय जनता पार्टी तो विश्व गुरु है, इतनी बड़ी पार्टी, उनको जांच कराने में कौन इतना समय लग रहा है? आज 4-5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया उस बात को। मैं तो नहीं समझता कि अभी तक शायद जांच पूरी हुई है। अब ये बात हमारे बड़े भाई जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही बता सकते हैं। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि उनको आभास हो चुका है कि 2024 का चुनाव जो है वो इंडिया ब्लॉक जीतने जा रहा है और जो है जो इन्होंने पिछले कई वर्षों से 10 साल की इनकी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार रही है और जो उन्होंने वादे किए थे जनता से, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की दिशा में इन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी आप प्रभु श्री राम जी की बात कर रहे थे कि हर बात से ये प्रभु श्री राम को लेकर गए थे। देखिए प्रभु श्री राम जितने इनके उतने ही मेरे ही हैं, उतने ही दीपशिखा आपके ही है, उतने ही देवा जी के भी है, सभी के प्रभु श्री राम है। और वो प्रभु श्री राम जो है वो आस्था का प्रतीक है, वो राजनीति का प्रतीक नहीं है क्योंकि नाम पे आप राजनीति करो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि धर्म जो है वो निभाने की चीज है, धर्म बुलाने की चीज नहीं है। मेरी भी उतनी प्रभु श्री राम में आस्था है जी। दीपशिखा के कर्म अच्छे होंगे ना तो धर्म हो जाएगी। 10 साल में आप इनके कर्म बता दीजिए। ये अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय हरीश श्रीवास्तव जी, इनसे मैंने कंटेशन के बारे में पूछा, लेकिन उसका ये कोई जवाब नहीं दे पाए। ये एयरपोर्ट पर लेकर के चले गए। देखिए ये सरकार तो ऐसी सरकार है दीपशिखा जी जिन्होंने उद्योगपतियों के आगे जो है हिंदुस्तान को गिरवी रख दिया। इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है। ये वही एयरपोर्ट की बात करते हैं कि जिनकी शादी विवाह के लिए, समारोह के लिए इन्होंने 10 दिन के लिए वहां गए। गांधी जो गुजरात में जहाँ शादी हुई थी बहुत बड़े उद्योगपति परिवार की, 10 दिन के लिए उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्होंने बना दिया। अरे गरीबों की आप सुख कब लोगे? अब यही प्रधानमंत्री जी है, देश के प्रधानमंत्री जी की आप बात कर रही हैं दीपशिखा जी। अब ये दरभंगा गए थे और यही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने सीधा चौड़ा करके कहा था, एक भरी सभा में कहा था कि दरभंगा का एम्स पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। जबकि हकीकत तो यह है कि दरभंगा की अभी तक जब एम्स की जमीन अभी तक अधिकृत नहीं की है सरकार ने। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। हरीश भाई साहब से मैंने पूछा कि बाराबंकी की जांच खत्म हो गई कि नहीं खत्म हो गई, उस पर कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दरभंगा में प्रधानमंत्री जी ने कहा था अगर आप जाएंगे तो आप आर्काइव में जाकर के सब चलिएगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने दीपशिखा जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि दरभंगा का एम्स जो सुचारू रूप से चल रहा है। जबकि हकीकत ये है कि दरभंगा के एम्स में जमीन अभी तक अधिकृत नहीं हुई है। अभी तक वहां पर जो है अगर हरीश भाई साहब इस बात का जवाब दे दें, शायद उनको मालूम होगा कि दरभंगा का जो एम्स शुरू हो चुका है। और दूसरा मेरा सवाल है हरीश भाई साहब से, एक तो ये कि बाराबंकी के सांसद जी की जांच जो है पूरी हो गई कि नहीं हो गई, और दूसरी ये कि दरभंगा के एम्स जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था दरभंगा के एम्स चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब की बात जो नारा दिया है ना 400 पार, ये नारा 400 पार नहीं, नारा भारतीय जनता पार्टी का 400 हार होने जा रहा है, 400 सीटों पर ये हारने जा रहे हैं। 150 पार करना तो बहुत बड़ी बात है। देखिए दीपशिखा, हम लोग जनता, देश की महान जनता के बीच में जा रहे हैं और देश की महान जनता में आज इनके खिलाफ इतना ज्यादा जो है माहौल बना हुआ है क्योंकि आज की तारीख में जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की बात करना चाहती है। इनके पास स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की दिशा में इनके पास, बीच में आपको टोकना चाहूंगी, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिए। बीजेपी ने अगर हम बात करें नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरे तरीके से रणनीति बनाई है। 2047 तक का जो विजन है वो बीजेपी ने सामने रख दिया है। इतना ही नहीं, अगर बीजेपी आती है तो 100 दिनों का जो कार्यक्रम है वो कैसा रहने वाला है वो बीजेपी सामने लाई है। सवाल ये बार बार मैं कर रही हूं कि विपक्ष कुछ इस तरीके की वैकल्पिक रणनीति
रणनीति क्यों सामने नहीं रख रहा है? आधा मिनट मुझे दीजिए जी। राहुल गांधी जी ने बोला है कि 20 लाख जो भी शौचालय बनो, शौचालयों का क्या हाल है, हरीश भाई साहब मेरे साथ चले, मैं इनको दिखाता हूँ। और रहा सवाल, देखिए अभी ये कह रहे थे ना दरभंगा और अदर स्टेट जाने की जरूरत नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और उसकी राजधानी है लखनऊ, मैं अपने बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ कि लखनऊ में अगर उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से कोई निर्माण कार्य हो रहा तो बता दें। 40,000 करोड़ रुपए इन्होंने फंड रिलीज किया लखनऊ की सड़कों को जो सुदृढ़ को मरम्मत कराने के लिए। आज विकास नगर का हाल देख लीजिए, कितने से गड्ढा हो गया, गाड़ी से जाकर अरे दीपक जी